हाय गाइस, आई होप आप अच्छे और मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बेसमेंट रिटर्निंग वॉल की वाटर प्रूफिंग एसबीएस मेम्ब्रेन के साथ कैसे करें उसके बारे में बताने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। ये जो आप सरफेस देख रहे हैं ये वॉल का सरफेस है। इसको हम ग्राइंडर के साथ प्लेन और स्मूथ करते हैं। ग्राइंडर करके वॉल की डस्ट, जो भी कंक्रीट है, जो भी कुछ सरफेस पे लगा होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं अच्छी तरह से, ताकि हमारा सरफेस एकदम प्रॉपर स्मूथ और प्लेन हो जाए। और हम जो रिपेयर का वर्क है उसको भी ख़त्म कर लेते हैं। रिपेयर के वर्क के बाद, ग्राइंडर वर्क के बाद हमारा जो है वो क्लीनिंग का काम चलता है। ये ब्रश है, ब्रश के साथ हम सरफेस पे लगे डस्ट को हटाते हैं, बढ़िया से इसको क्लीन करते हैं ताकि वॉल पे कोई डस्ट, कोई मिट्टी, अदर सरफेस ना रहे। क्लीन होने के बाद ये ऐसा दिखेगा, एकदम चमकना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्राइमर का होता है। हम वॉल में प्राइमर अप्लाई करते हैं पेंट रोलर या पेंट ब्रश के साथ। ये विटामिन ऑयल बेस्ड प्राइमर होता है। इसको एक सिंगल कोट लगाते हैं। इस सिंगल कोट लगाने के बाद इसको ड्राई होने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए मिनिमम समय चाहिए। जब ये ड्राई हो जाता है तब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो मेम्ब्रेन का होता है। लेकिन जब तक ये ड्राई ना हो हमें इसके ऊपर मेम्ब्रेन अप्लाई नहीं करना चाहिए। मेम्ब्रेन अप्लाई करने से पहले इस पे एक बार हम हाथ मार के देख लेते हैं कि ये ड्राई है कि नहीं। प्राइमर ऐसा कुछ दिखेगा लगने के बाद। उसके बाद हमारा स्टेम मेम्ब्रेन का चलता है। मेम्ब्रेन को हम 1.8, 1.9 या 2 मीटर वर्टिकल शेप में काटते हैं। रिटर्निंग वॉल में एसबीएस मेम्ब्रेन हमेशा वर्टिकल शेप में ही लगाना चाहिए। हॉरिजॉन्टल में बहुत प्रॉब्लम आता है, सिंकेज बहुत रहेगा, अंदर का एयर निकालना बहुत मुश्किल पड़ता है। ये मेम्ब्रेन के पीछे एक स्टिक पन्नी होती है, उसको हम निकालते हैं और उसके बाद वॉल पे प्रेस कर देते हैं इस तरीके से, ताकि इसका एयर जो है वो निकल जाए। यह सेल्फ एडेसिव होता है। इस सरफेस के साथ खुद बॉन्डिंग कर लेता है। इसके बैक साइड में चिपक रहती है। इसी तरह से हम एक बाई एक सीट लगाते जाते हैं। इसका साइड का और नीचे का जो लाइपिंग है वो अदर कंडीशन में अदर होता है। जैसे यहाँ पे अभी जो हमारा है 75 mm का लाइपिंग है साइड का, और एंड का 100 mm का लाइपिंग है। लाइपिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि सरफेस कहीं छूटे ना, और ये अच्छी तरह से काम करे वॉल में।
इसको लगाने से बाहर का जो भी पानी है वो वॉल के अंदर बेसमेंट में नहीं जाता है, ना ही सीपेज जाता है, ना ही सीलन जाती है। हम बेसमेंट में कई तरह से वाटर प्रूफिंग है जो कर सकते हैं, लेकिन ये एसबीएस मेम्ब्रेन है। हम पॉलीयूरिया भी कर सकते हैं, विटामिन कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि किस साइड पे क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है। क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट रहता है वही चीज़ हम अप्लाई करते हैं। तो आप देख रहे हैं सीट कैसे लगाई जाती है। पन्नी को रिमूव किया, पन्नी को रिमूव करने के बाद सीट को हल्का फोल्ड करके हाथ से प्रेस करके उसके एयर को निकाल दिया। यही प्रोसेस चलता रहता है सीट लगाने में। गाइस कंटिन्यू हम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सीट को काटते हैं, बैक साइड की पन्नी को रिमूव करते हैं, उसके बाद सरफेस पर वॉल पर इसको चिपकाते हैं और हाथ से प्रेस करते हैं। लैपिंग का वही है, विशेष ध्यान दिया जाता है। सीट को चिपका के इस सीट पर हाथ से प्रेस किया जा रहा है। इस सीट का पन्ने बैक साइड से आप देख सकते हैं निकल रहे हैं। पन्नी निकल गया और हाथ से प्रेस करके इसके एयर को निकाल के इसको प्रॉपर तरह से चिपका दिया जाता है। यही प्रोसेस सब में फॉलो करते हैं। जो भी सीट आगे कंटिन्यू करेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये करते जाते हैं। उसके बाद रोलर से इसकी जॉइंट को प्रेस करते हैं, साइड जॉइंट को, अप जॉइंट को और डाउन जॉइंट को, साइड में, नीचे, ऊपर, इसको रोलर से प्रेस करते हैं। इस रोलर का वेट 1 केजी से 2 केजी के बीच होता है। इससे क्या है, जॉइंट बढ़िया से अच्छी तरह से चिपक जाता है, उसके बीच का एयर खत्म हो जाता है। दोस्तों सीट लगने के बाद प्रोटेक्शन बोर्ड लगाने का काम करते हैं। प्रोटेक्शन बोर्ड के बाद बैक फिलिंग का वर्क चलता है। बैक फिलिंग हमारा फाइनल स्टेप रहता है। मिट्टी से हम उस एरिया को पूरा भर देते हैं ताकि हम नेक्स्ट स्टेप का काम कर सकें। गाइस बेसमेंट में यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है वाटर प्रूफिंग के लिए।